श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक डोकरी जाने दातीन भोग में धरी। तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम भाव प्रवीणा है। ये भगवत भाव में अत्यंत निपुण हैं। ताते श्री चंद्रावली जी की इन पर बहुत प्रीति है। ये मधुएनी ते प्रकटी हैं। ताते उनके भाव रूप हैं। ये राजनगर में एक बनिया के प्रकटी। सो बरस नो की भई तब याको ब्याह भयो। सो याको धनी निष्किंचन हतो। लकड़ी बेची के निर्वाह करतो। ता पाछे ये बरस 60 की भई तब वाको धनी मरियो। तब ये चरखा कांति के निर्वाह करन लागी। सो याके घर के पास एक वैष्णव रहत हते। सो वाके यहाँ भगवत वार्ता नित्य होई। सो या डोकरी ने विचार्यो जो या वैष्णव के यहाँ बहुत लोग कथा सुनीवे आवत हैं। ताते मैं हूँ नित्य कथा सुनीवे को जाऊँ तो आछो। पाछे दूसरे दिन वह वैष्णव सो डोकरी पूछ्यो जो तुम्हारे यहाँ बहुत लोग भगवत वार्ता कथा सुनीवे को आवत हैं। सो मोको हूँ सुनीवे की इच्छा है। ताते जो तुम कहो तो हूँ तुम्हारे घर आयो करूँ। तब वह वैष्णव ने कही जो बाई हमारे घर कथा वार्ता होत है सो तो हमारे मारक की होत है। ताते हमारे मारक को जो को होई सो सुनत है। तू या में कहा समझेगी। तब वह डोकरी ने कहो जो तुम्हारो कौन सो मार्ग है। तब वह वैष्णव ने कहो जो हमारो वल्लभी मार्ग है। तब वह डोकरी ने वह वैष्णव से विनती करी जो तुम कृपा करी मोको वल्लभी करो। अब घर में मैं अकेली बैठी रहती हूँ। ताते मेरो समय जात नाही। सो हो वल्लभी हूँ तो तुम्हारी कथा वार्ता नित्य सुनूं। ताते तुम इतनी कृपा मुँह पे करो तो भलो है। तब वह वैष्णव ने कहो जो बाई हमारे गुरु श्री विट्ठलनाथ जी हैं। सो श्री गोकुल में विराजत हैं। उनकी शरणी जाइवे ते वल्लभी होई। सो तू उनकी शरणी जाई तब वल्लभी वैष्णव तो सो भगवत वार्ता कथा कहें। तब वह डोकरी ने कहो जो मैं श्री गोकुल कैसे जाऊं। मेरे पास तो द्रव्य हूँ नाही है और शरीर हूँ थक्यो है। ताते तुम ही मोको वैष्णव करो तो आछो। तब वह वैष्णव ने कहो जो श्री गुसाई जी थोड़े दिन में यहाँ पधारेंगे तब तू उनकी शरणी जइयो। तब वह डोकरी ने कही जो जब लो मेरे दिवस कैसे कटेंगे। ताते तुम मोको वैष्णव करो तो मैं नित्य कथा सुनूं। तब वह वैष्णव ने कही जो बाई तेरी आरती है तो तू नित्य कथा सुनीवे आइयो। परी हम तो को वैष्णव करी सकत नाही। तब वह बाई ने कही जो भलो कथा सुनीवे आऊंगी। पाछे जब श्री गुसाई जी पधारे तब तुम मोसो कहियो मैं वैष्णव होऊंगी। पाछे वह डोकरी नित्य कथा सुनीवे व वैष्णव के घर जाई। सो याको भाव बहुत बढ़ियो। पाछे श्री गुसाई जी के दर्शन हूँ आरती बहुत भई। काहे जो कब श्री गुसाई जी पधारे और हूँ सेवक हूँ श्री ठाकुर जी की सेवा करूँ। ता पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी राजनगर पधारे। तब वह वैष्णव ने या डोकरी सो कहो जो बाई श्री गुसाई जी पधारे हैं तेरे सेवक होनो होई तो चली हो विनती करूं। तब वह डोकरी तत्काल वह वैष्णव के संग चली। सो श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे वह वैष्णव ने विनती करी जो महाराज या डोकरी की सेवक होन की बहुत आरती है। ताते आप इनको कृपा करी सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी कहे जो या डोकरी के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। पाछे डोकरी को नवाई नाम निवेदन करवाए। तब वह डोकरी ने कही जो कृपानाथ भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको कृपा करी एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिए। तब वह डोकरी भक्ति भाव संयुक्त श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागी। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक डोकरी जिन्होंने दातीन भोग में धरा। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम भाव प्रवीणा है। ये लीला में भगवत भाव में अत्यंत निपुण हैं। इनका जन्म राजनगर में एक बनिया के घर हुआ। फिर ये जब 9 वर्ष की हुई तब इनका ब्याह हुआ।
और इनका पति लकड़ी बेच के निर्वाह करता। फिर ये जब 60 बरस की हुई तब इनका पति मरा। तब ये अकेली रही और सूत काट के अपना निर्वाह करती। और इनके घर के पास एक वैष्णव का घर था, वहाँ भगवत वार्ता नित्य होती थी। तब इनका मन भी वह भगवत वार्ता सुनने का हुआ। तब दूसरे दिन यह बाई ने वह वैष्णव से पूछा कि तुम्हारे घर रोज इतने लोग कथा सुनने आते हैं, तो मेरी भी इच्छा कथा सुनने की है, इसलिए तुम कहो तो मैं भी आऊं। तब वह वैष्णव ने कहा कि हम तो वह मंडली में हमारे मार्ग की कथा वार्ता करते हैं, तो जो हमारे मार्ग का होता है वही आता है, तुमको तो उसमें कुछ समझ आएगा नहीं। तब वह बाई ने पूछा कि तुम्हारा मार्ग कौन सा है? तब वह वैष्णव ने कहा कि हमारा वल्लभी मार्ग है। तब वह बाई ने कहा कि मुझे भी वल्लभी वैष्णव करो। तब वह वैष्णव ने कहा कि अभी तो तुम रोज आओ वार्ता सुनने, और जब हमारे गुरु श्री विट्ठलनाथ जी यहाँ पधारेंगे तब तुम उनकी शरण में जाके सेवक होना। फिर वह रोज भगवत वार्ता सुनने वह वैष्णव के घर जाती और उससे वह बाई का भगवत भाव बढ़ गया। फिर जब श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे तब वह बाई ने सेवक करने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह बाई को नाम निवेदन कराकर सेवक किया और एक लाल जी का स्वरूप पधराया। फिर वह बाई भक्ति भाव संयुक्त श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।